हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 18। इससे पहले इस कहानी के 17 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था अक्षत विराट से जानबूझकर झूठा नाटक करता है कि श्रद्धा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसे बंदर बोलती है, मगरमच्छ बोलती है। विराट को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था श्रद्धा के ऊपर। वो ये जानकर बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहा था कि अक्षत को श्रद्धा पसंद करती है। वह जानबूझकर फिर ईशा को अपनी पार्टी में बुलाता है श्रद्धा को जलाने के लिए। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे। अब देखते हैं आगे। श्रद्धा विराट सिंघानिया की पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, मगर वो मजबूर होकर तैयारी करने लगती है। उसका दिल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि विराट सिंघानिया की पार्टी में बड़े से बड़े लोग आएंगे और उनका आने का मतलब है कि राहुल शर्मा भी वहाँ पर आएगा। अब तो राहुल शर्मा को भी पता चल चुका था कि श्रद्धा सिंघानिया कंपनी में जॉब करती है, तो वो ज़रूर आएगी विराट की पार्टी में। वो जानबूझकर वहाँ पर कोई ड्रामा ना क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से श्रद्धा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो एक तरफ विराट जो उसे धमकी दे रहा था कि अगर वो उसकी पार्टी में नहीं आई तो वो इसके घर आ जाएगा उसे लेने के लिए। इसी वजह से श्रद्धा ना चाहते हुए भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और एक तरफ था राहुल शर्मा, जिससे श्रद्धा बेइंतहा नफरत करती है, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। दोनों ही एक पार्टी में होंगे। श्रद्धा को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो कैसे इन दोनों से ही अपना पीछा छुड़वाए। श्रद्धा अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी और अपना सिर खुजला रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। श्रद्धा को दिल ही दिल बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोलती है कि कहीं वो मगरमच्छ विराट उसके घर पर ना आ जाए उसे लेने के लिए, या उसकी ड्रेस ना भेज दे जो उसने कही थी, क्योंकि विराट ने पहले ही श्रद्धा को बता दिया था कि वो उसके लिए एक पार्टी में पहनने के लिए कोई स्पेशल ड्रेस भेजने वाला है जो उसे पार्टी में पहनकर आना है। मगर वो ये सोच रही थी कि अगर ये दादाजी को पता चल गया ना कि सिंघानिया का बड़ा बेटा विराट घर पर मेरे लिए स्पेशल कोई ड्रेस भेज रहा है पार्टी में पहनने के लिए, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। क्या करूं मैं? हे कृष्णा जी, कुछ तो बताओ। कभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा कर दिया करिए आप। एक तो वो मगरमच्छ जो साइको है बिल्कुल, विराट सिंघानिया जो अपने सिवा किसी की बात ही नहीं सुनता है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो फ़ोन काट देता है, बस अपनी ही बात कहता है। ऊपर से ये राहुल शर्मा जो इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है, दोनों के बीच लाकर मुझे फंसा दिया है आपने। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? श्रद्धा अभी बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक से किसी ने श्रद्धा के घर की डोर बेल बजाई। श्रद्धा का तो दिल बैठा जा रहा था। वो सोचती है कहीं वो ज़रूर उस मगरमच्छ ने ही कुछ भेजा होगा। तभी वे उसे अचानक से ख्याल आया कि कहीं वो वही ड्रेस तो नहीं भेजा है उसने जो मगरमच्छ ने उससे कहा था भेजने के लिए। वह दौड़ते भागते हुए अपने कमरे से जल्दी जल्दी से भाग के डोरबेल के पास जाती है। तभी उसके बीच में ही उसकी माँ उससे टकरा जाती है और बोलती है, बेटा क्या हुआ? तू ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही है? कुछ हो गया है क्या? श्रद्धा बोलती है कि माँ कुछ नहीं, बस वो कोई डोरबेल बजा रहा था, मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। उसकी माँ बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, तू आराम से बैठ जा, मैं जाकर दरवाज़ा खोल दूंगी। एक तेरे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, तू हाँफते हुए इतनी ज़्यादा क्यों आती है? जल्दी जल्दी से मैं जाकर गेट खोल देती हूँ ना। श्रद्धा अपनी माँ का हाथ पकड़ती हुए बोलती है, नहीं नहीं माँ, मैं खुद चली जाऊँगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा अपने मन में ही सोच रही थी कि अगर उसकी माँ ने वो ड्रेस देख लिया ना तो उससे हज़ारों सवाल पूछेंगी, वो क्या जवाब देगी उनका? वो नहीं बता पाएगी कि किसने भेजा है ये ड्रेस। श्रद्धा बोलती है, नहीं माँ, मैं जाऊँगी। आप क्यों जाएंगी? आप बैठिए आराम से। श्रद्धा ज़बरदस्ती अपनी माँ को वहीं पर रोक कर खुद दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। श्रद्धा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने दूध वाला खड़ा था, जिसे देखकर श्रद्धा का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो दिल ही दिल गुस्से में खुनखुनाते हुए बोलती है कि ये दूध वाला भी अभी ही आना था, इसने तो मेरी जान ही ले ली थी। वो चैन की सांस लेते हुए बोलती है, थैंक गॉड कि उस मगरमच्छ का पार्सल नहीं आया, मैं बच गई। वो दूध वाला बोलता है, अरे मेम साहब, दूध का बर्तन कहाँ है? दूध तो ले लीजिए ना। श्रद्धा उसे घूरते हुए बोलती है कि बार बार डोर बेल बजाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ,
मैं आ रही थी ना, वो गुस्से में दूध वाले को बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। दूध वाला भी नहीं समझ पाता है कि आखिर श्रद्धा को ऐसे क्या हो गया। वो इसे घूरते हुए उसे देखकर वहाँ से चली क्यों गई। वो बोलता है, अरे मेम साहब दूध तो ले लीजिए। श्रद्धा गुस्से में बोलती है कि नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। श्रद्धा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ ने उसकी तरफ देखते हुए बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा, कौन था और तू इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तभी श्रद्धा बोलती है, कुछ नहीं माँ, वो दूध वाला था, उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसकी माँ बोलती है, हाँ तो क्या हो गया बेटा, उसका तो यही टाइम है ना दूध लाने का, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। अच्छा ये बता, तूने दूध ले लिया है या नहीं। श्रद्धा बोलती है, नहीं माँ, मैंने दूध नहीं लिया है, वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। इतना बोलकर श्रद्धा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अजीब पागल लड़की है ये भी, और अचानक से इसको क्या हो गया। अब दूध वाला है वो तो घर पर आएगा ही ना। अभी तो मुझे ये खुद ही रोक कर गई थी जिद करके कि मैं जाऊंगी गेट खोलने, और अभी खुद ही मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। हे भगवान, इसके दिमाग का कुछ तो करिए। भगवान ही जाने इसके दिमाग में कब क्या चलता रहता है। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि ये मगरमच्छ ना तो मुझे ऑफिस में जीने देता है और ना ही घर में। मेरा मन तो करता है मैं इसका गला ही दबा दूँ। क्या करूँ मैं इस मगरमच्छ का, कभी तो मुझे टेंशन से फ्री रखा करे। मैं श्रद्धा अपना सिर पकड़ती है और कसकर चिल्लाती है, मगरमच्छ विराट सिंघानिया, आखिर तुम चाहते क्या हो तुम मुझसे। इधर विराट जो अपने चेहरे को निहार रहा था और सोच रहा था कि आखिर श्रद्धा उससे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है। दूसरों से तो वो बहुत प्यार से बातें करती है और एक मेरे पास आकर ही उसका मुंह बन जाता है। आज तक उसने मुझसे कभी भी प्यार से बात क्यों नहीं करी। विराट को बार बार अक्षत की कही हुई बात याद आती है कि श्रद्धा उसे बंदर बोलती है, एरोगेंट बोलती है और साइको बोलती है। वही सारी बातें विराट के दिमाग में चल रही थी। तभी विराट सोचता है कि आज वो श्रद्धा को दिखा ही देगा कि विराट सिंघानिया से हैंडसम कोई भी नहीं है इस दुनिया में। विराट पे लाखों लड़कियां दीवानी हैं, उसकी जान कुर्बान कर देती हैं उस पर, जिसे वो बंदर और मगरमच्छ और साइको समझती है। आज उसे पता चलेगा कि विराट सिंघानिया क्या चीज़ है। तुम खुद मेरे पास आओगी श्रद्धा शर्मा, अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इतना बोलकर विराट हल्का सा मुस्कुराता है मिरर में खुद को देखकर और फिर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। इधर अक्षत जब अंजलि से बताता है कि वो आज शाम पार्टी में आ सकती है, विराट ने खुद उससे कहा है अंजलि को पार्टी में बुलाने के लिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अंजलि के पार्टी में आने से अंजलि तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अक्षत से झूठा दिखावा करते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी जान अक्षत, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे भाई ने मुझे पार्टी में आने के लिए परमिशन दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अगर तुम ना होते तो वो कभी भी ना मानते मुझे पार्टी में आने के लिए। आई लव यू सो मच अक्षत। जो अंजलि के बेनकाब इरादे से अनजान था, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंजलि कोई चाल चलने वाली है। अंजलि उसके साथ चाल चल रही है, वो तो बस विराट के करीब जाना चाहती है। अक्षत बोलता है, बेबी मैं तुम्हें ड्रॉप करने आऊँगा, मुझे पता है तुम अकेले नहीं आ पाओगी ना। अंजलि बोलती है, ओके अक्षत, अब हम शाम को ही मिलते हैं। इधर अंजलि का दिमाग एक नई चाल चलते हुए मुंह का एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और बोलती है, ओ रियली विराट जी, मान गए आप मेरे पार्टी में आने के लिए, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अंजलि सोचती है कि यह अच्छा मौका है विराट को अपने प्यार के जाल में फंसाने का, और इस पागल अक्षत से अपना पीछा छुड़वाने के लिए कितना कोशिश किया है मैंने इसको भी मनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विराट के करीब जाने के लिए। इसको क्या पता कि मैं तो बस इसे यूं ही इस्तेमाल करती रहूंगी जब तक मैं विराट के करीब नहीं आ जाती। अंजलि मुस्कुराते हुए अपनी भौहें चढ़ाती है और बोलती है कि आज पता चलेगा तुमको मिस्टर विराट सिंघानिया कि अंजलि जिस चीज़ को चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है। तुमने तो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी और भूल गए, मगर मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ी थी ना तुमने, अब पता चलेगा तुम्हें कि इंसल्ट क्या होती है। आज मैं सबके सामने तुम्हारी ही महफिल में तुम्हारी इंसल्ट करूँगी।
वेट एंड वॉच। इधर ईशा भी पार्टी में आने के लिए तैयारी में लगी थी। उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसे सिंघानिया के यहाँ पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिया गया है। ईशा बोलती है कि आज सिंघानियास की पार्टी में सिर्फ मेरा ही जादू चलने वाला है। सभी तो मेरे खूबसूरती के दीवाने हैं और विराट जो आज तक नहीं देखता था वो भी मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। शाम की पार्टी का बस सभी को इंतज़ार था। धीरे धीरे अब शाम होने का टाइम हो गया था। शाम के 6 बज चुके थे और सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे थे। विराट का घर ऐसे सजा था जैसे कोई कोहिनूर का हीरा चमक रहा हो। चारों तरफ लाइट लगी हुई थी, अलग अलग तरीके के रंग की रोशनी दे रही थी। जो कोई भी विराट के घर को देख रहा था बस तारीफ के सिवा कुछ भी नहीं बोल रहा था। जश्न में भी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। इधर विराट जो अभी तक अपने रूम में सिर्फ ऐसे ही बैठा सभी मेहमानों को आता जाता देख रहा था, क्योंकि उसे तो बस एक ही शख्स का इंतजार था। विराट की नज़र तो सिर्फ एक शख्स को ही ढूंढ रही थी, श्रद्धा, जो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। सभी लोग पार्टी में इधर से उधर भटकने लगे थे, धीरे धीरे आने लगे थे। विराट काफ़ी देर से बस यही देख रहा था कि विराट के कई दोस्त भी आ चुके थे पार्टी में, मगर अभी तक श्रद्धा नहीं आ रही थी। पार्टी में सभी लोग बार बार विराट को पूछ रहे थे, मगर विराट जो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ था वो तो बस श्रद्धा के इंतज़ार में बैठा हुआ था। इधर श्रद्धा पार्टी में जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसने अभी तक अपने लिए कोई भी ड्रेस नहीं पसंद करी थी और ना ही उसने किसी भी तरह की तैयारी की थी पार्टी में जाने के लिए। तभी श्रद्धा के पास उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन आता है। नेहा बोलती है, यार श्रद्धा, तू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या पहनूं पार्टी में जाने के लिए। श्रद्धा थोड़ा गुस्से में बोलती है कि अभी नहीं। नेहा बोलती है, अभी नहीं मतलब टाइम तो हो गया है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं क्या पहनूं, तू ही कुछ बता दे मुझे आइडिया। इतनी बड़ी पार्टी है, पहली बार जा रही हूँ ना, तो तू ही बता मैं क्या पहनूं। श्रद्धा थोड़ा सा मुंह बनाती है और गुस्से में बोलती है, ये चुड़ैल भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या पहनूं और क्या जाऊं वहाँ पर, मैं तुझे क्या बताऊंगी पागल कहीं की। कुछ ही देर में वो बोलती है कि तू कुछ भी पहन ले जो भी तेरे पास हो। श्रद्धा गुस्से में फ़ोन काट देती है। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ राहुल शर्मा उसके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे इसीलिए। मगर तभी अचानक से उसके पास फिर से किसी का फ़ोन आया। वो गुस्से में फ़ोन उठाती है तो देखती है कि वो फ़ोन विराट का था। उसके दिल की धड़कनें तेज तेज बढ़ने लगती हैं और उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, ये मगरमच्छ ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है, वो भी इस वक्त, ना जाने अब ये क्या ही बोलेगा मुझसे। श्रद्धा जैसे ही फ़ोन उठाती है वे कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराट बोलता है, हेलो मेरी जान, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो ना, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। तुम कहाँ पर रह गई हो? तुम्हें थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए ना। श्रद्धा चिढ़ते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया मैं नहीं आऊँगी आपकी पार्टी में, समझे आप? विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, तुम आओगी मेरी जान मुझे पता है, मगर हाँ थोड़ा सा जल्दी करना, ओके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर विराट फ़ोन काट देता है। श्रद्धा अपना फ़ोन गुस्से में बेड पर पटक देती है और बोलती है, क्या करूँ मैं इस मगरमच्छ का, ये समझता क्या है खुद को, ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। इधर विराट के घर में ईशा और अंजलि दोनों ही आ चुकी थी और दोनों ही विराट को करीब लाने की चाल सोचने लगती हैं जैसे ही वो घर पे आती हैं। अक्षत अंजलि के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए उसे पार्टी में ले आता है और सभी आए हुए मेहमानों से मिलवाता है। अंजलि भी थोड़ा सा झूठा सा नाटक करते हुए सभी मेहमानों से हंस हंस के बात करती है। इधर ईशा जो जानबूझकर विराट के मॉम डैड को अपने झूठे प्यार के दिखावे में फंसाने की कोशिश करती रहती है। वो सोचती है कि ईशा को पता था विराट अपनी मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी हर बात को मानता है। अगर उसके मॉम डैड उसके मुट्ठी में आ जाएंगे तो विराट तो अपने आप ही उसके पास आ जाएगा, ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरी बन जाएगी उसके पास आने की। ईशा विराट की मॉम के पास जाती है, उनके पैर छूती है और बहुत ही संस्कारी बनते हुए झूठा नाटक करते हुए उन्हें नमस्ते बोलती है। तभी विराट की मॉम डैड दोनों ही ईशा के इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने ईशा को साड़ी में नहीं देखा था और ना ही उतना ज़्यादा कभी भी संस्कारी बनते हुए देखा था। वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि ईशा जानबूझकर नाटक कर रही है विराट को अपने करीब लाने के लिए।
तभी वो दोनों भी धीरे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अरे ईशा बेटा, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बदल गई हो, तुम इतना ज़्यादा संस्कारी हो गई हो, हमें तो पता ही नहीं था। ईशा भी थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है, जी डैड, अब हमारे घर में लड़कियों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि हमारा कल्चर ही यही है। हमें चाहे पैसा हो चाहे ना हो, हमें संस्कार नहीं भूलने चाहिए। विराट के मॉम डैड अच्छे से समझ रहे थे ईशा का ये झूठा नाटक। तभी उसकी माँ बोलती हैं, हाँ बेटा, तुम विराट से मिली या नहीं? तभी ईशा थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है, नहीं मॉम, विराट जी तो अभी तक पार्टी में ही नहीं आए हैं। उसकी माँ बोलती हैं, अच्छा ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर बैठो, अभी मैं देख कर आती हूँ ये कहाँ पर रह गया विराट। सभी को पार्टी में बुलाकर ये खुद ही गायब है। तभी वे सीधा विराट के कमरे की तरफ चली जाती हैं। इधर विराट जो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, उसकी माँ विराट के कमरे में आती हैं और बोलती हैं, बेटा तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? देख, सभी लोग आ चुके हैं और तू है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। सभी मेहमान आ गए हैं, तुझे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी कर। विराट बोलता है, हाँ माँ, बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि देर से आए हुए मेहमानों को लोग कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। थोड़ा सा लोगों को सब्र करने दीजिए। मैं टाइम से पहले जाकर अपनी रिस्पेक्ट को कम नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा वेट करने दीजिए ना माँ सबको। विराट सिंघानिया ऐसे ही सबसे नहीं मिलता है, सबको पता होना चाहिए। उसकी माँ उसका कान खींचते हुए बोलती है, कितना ज़्यादा बदमाश हो गया है तू। खुद की पार्टी में ही ऐसे सबसे वेट करवाएगा ना, तो कोई भी नहीं आएगा तेरी पार्टी में। विराट को दर्द होने लगता है। वो बोलता है, ओहो माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है माँ, बस मैं अभी 2 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर बोलती है, हाँ ठीक है, बस 2 मिनट है तेरे पास, जल्दी से पार्टी में आ जा, मुझे दोबारा से तेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं पड़े। विराट उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ओके माँ। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। विराट अपने बालों में जेल लगाकर अपने बालों को सेट करता है और अपना ब्लू कलर का 3 पीस पहनकर अपने कोट से को सही करता है, जो विराट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विराट अपने ड्रॉर से परफ्यूम निकालता है, अपने ऊपर परफ्यूम डालता है और पार्टी में जाने लगता है। तभी विराट फिर से पलट कर आता है और मिरर के सामने खुद को देखते हुए थोड़ा सा झुकता है और बोलता है, विराट सिंघानिया, सच में तू आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इतना बोलकर वो धीरे से मुस्कुराता है और फिर नीचे पार्टी में चला जाता है। विराट के आने से जितने भी लोग पार्टी में थे, सभी लोग उसको देखने लगते हैं और विराट जो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पार्टी हॉल में आ रहा था, उसकी नज़र तो एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, जो वो थी श्रद्धा, जो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। विराट का मूड थोड़ा सा खराब होता है। फिर विराट चारों तरफ अपनी नज़र घुमा कर देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ नीचे आता है। जैसे ही विराट 2 सीढ़ियाँ नीचे रह जाता है उतरने के लिए, सभी लोग उससे मिलने के लिए उसके करीब भागने लगते हैं, उसे हेलो बोलने के लिए। तभी विराट जो सभी लोगों को रोकता है और हाथ हिलाकर सबको हेलो बोलता है और गुड इवनिंग एवरीवन बोलकर सबको विश करता है। सभी लोग विराट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुराते हैं और विराट को हेलो बोलते हैं और गुड इवनिंग विश करते हैं। विराट को देखते ही रह जाते हैं। सभी की नज़रें ऐसे विराट को देख रहे थे जैसे कोई ज़मीन पर तारा उतर आया हो। ईशा की नज़रें जैसे ही विराट की तरफ जाती हैं, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। सभी विराट से एक एक करके सभी लोग मिलने चाहते हैं और बातचीत करने लगते हैं। ईशा जो बार बार कोशिश करती है विराट के करीब जाने की, मगर उसे कोई भी बहाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर ऐसे वो डायरेक्टली विराट के पास जाती उससे बात करने के लिए, तो विराट उससे कभी भी नहीं मिलता और ना ही उससे बात करता। बस यही मकसद था कि ईशा उसके पास नहीं जा पाती है। इधर अच्छा, जैसे ही विराट को आता देखता है, वो तुरंत ही उसके पास जाता है और बोलता है, अरे वाह मेरे भाई, आप तो सच में बड़े ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, आज तो सभी की नज़र आप पर ही होंगी। विराट थोड़ा भाव खाते हुए बोलता है, विराट सिंघानिया तो पहले से ही हैंडसम है, कुछ लोगों को ही बस गलत फहमी हो जाती है जो मुझे समझ नहीं पाते हैं। विराट सिंघानिया का नाम ही काफ़ी होता है लोगों को पसंद बनने के लिए, लोग ऐसे ही पसंद
कर लेते हैं विराट सिंघानिया को। लाखों लड़कियां अपनी जान देती हैं मुझ पर। अक्षत थोड़ा सा मुस्कुराता है और थोड़ा सा भौवें चढ़ाते हुए बोलता है, भाई आज तो आपको देखकर मुझे भी जलन हो रही है। सच में भाई आप आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आपसे मैं भी आपका दीवाना हो गया हूँ। तभी वो विराट से मजाक करते हुए बोलता है, आज तो लगता है श्रद्धा को भी यकीन हो ही जाएगा कि आप सच में हैंडसम हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। जैसा वो सोचती है, मेरा मतलब है आपको मगरमच्छ बोलती है, बंदर बोलती है, उसकी ये सोच भी आज आपको देखकर आपकी ये गलत फहमी जो उसने अपने दिल में बना कर रखी है वो भी दूर हो ही जाएगी। विराट अक्षत को घूरते हुए देखता है और बोलता है कि अच्छा तो तू मेरी तारीफ कर रहा है या फिर मेरी बुराई। अक्षत थोड़ा सा विराट से दूर होते हुए बोलता है कि अरे भाई मैं तो आपकी बुराई कभी कर ही नहीं सकता हूँ, आप तो मेरे भाई हो ना, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। बस आप जो मुझे हमेशा गलत ही बोलते रहते हो। मगर हाँ, अभी तक ये शिद्दत दिखाई नहीं दे रही है, वो अभी तक आई नहीं क्या? अक्षत विराट की तरफ देखते हुए बोलता है, भाई क्या आपने उसे कुछ कहा तो नहीं है इसीलिए वो पार्टी में ना आई हो, क्योंकि आप पर मुझे विश्वास नहीं है। विराट बोलता है, पागल हो गया है क्या तू? मैं क्यों कहूँगा उसे कुछ, और वैसे भी मैंने तो उसे स्पेशली हमारी पार्टी में बुलाया है। अक्षत विराट की तरफ देखता है और ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है, ओ हो, तो आपने उसे स्पेशली बुलाया है, तो फिर तो आप यही जान सकते हैं वो कब तक आएगी। क्या बात है भाई, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा के लिए मेहरबान नहीं हो रहे हैं। विराट उसे घूरते हुए देखता है और बोलता है, अच्छा तो आजकल तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगी है। अक्षत बोलता है, नहीं नहीं भाई, वो तो बस मैं आपसे मजाक कर रहा था। मगर अभी तक श्रद्धा आई क्यों नहीं है? उसे टैक्सी तो मिल गई होगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि रात का समय है भाई। विराट जो अक्षत की तरफ देखकर बोलता है कि वो तो आपकी ही दोस्त है ना, तो आपका ही पता होगा कि मिस्टर अक्षत सिंघानिया आपकी दोस्त कहाँ है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। अक्षत बोलता है, हाँ आने वाली तो थी भाई, मैंने उससे बात करी थी, मगर अभी तक आई क्यों नहीं? मैं अभी उसे फ़ोन कर कर देखता हूँ कि अभी तक वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर खड़ी अंजलि उसके पास आ जाती है, अक्षत का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। विराट अंजलि को जैसे ही देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वे अपनी नज़रें घुमाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। अक्षत अंजलि से बोलता है, क्या हुआ अंजलि, तुम ऐसे इस तरह से मुझे खींच क्यों रही थी भाई के सामने? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वैसे भी कितना ज़्यादा गुस्सा रहते हैं वो हम दोनों से ही। मैं बोलो क्या काम है तुम्हें? अंजलि जो अक्षत से बोलती है कि यार प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत हो, मेरी एक बार विराट से मुलाकात करवा दो ना। अंजलि जानबूझकर नाटक करती है अक्षत के सामने। अक्षत से बोलती है कि मैं विराट से फिर से एक बार सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो अभी तक मुझसे नाराज़ हैं। अक्षत बोलता है, अच्छा ठीक है। वो अंजलि को लेकर विराट के पास जाता है उससे मिलवाने के लिए, उससे बात करवाने के लिए। विराट अंजलि को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र सामने से एक लड़की आ रही थी उसके ऊपर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी वो उसे देखता रह गया। सामने श्रद्धा खड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी रेड कलर के गाउन में, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। श्रद्धा थोड़ा सा डरी सी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। श्रद्धा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाए, क्योंकि हर तरफ लोग खड़े हुए थे जो बार बार इधर से उधर उसे देख रहे थे। श्रद्धा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर की तरफ जाए, किससे मिले जाकर। बस वो एक मूर्ति की तरह वहाँ पर खड़ी रहती है और इधर उधर देख रही थी। तभी विराट श्रद्धा को देखकर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। विराट को तो श्रद्धा के अलावा कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी विराट को इस तरह से जाता देख अक्षत बोलता है, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मगर विराट उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अक्षत बोलता है, अरे भाई ये अचानक से आपको क्या हो गया? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो भी पीछे पलट कर विराट को देखता है तो विराट जो सामने खड़ी श्रद्धा के पास जा रहा था वो मन ही मन बोलता है, अच्छा तो ये बात है, आज तो भाई गए, भाई श्रद्धा के पास जा रहे हैं। आज तो लगता है कि भाई श्रद्धा के सच में दीवाने हो जाएंगे, उसे प्रपोज ही कर देंगे। आज तो सच में श्रद्धा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ खड़े सभी लोग विराट और श्रद्धा को ही देख रहे थे। विराट श्रद्धा
को आंखें फाड़ के देखे जा रहा था। श्रद्धा जो इधर उधर देख रही थी, उसकी नज़र विराट की तरफ नहीं जाती है। वो तो बस इधर उधर देख रही थी कि कोई तो जानने वाला मिल जाए जिसके पास वो चली जाए। विराट अपनी नज़रें चाह कर भी श्रद्धा के चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। श्रद्धा भी धीरे धीरे अपने कदम पार्टी की तरफ बढ़ाने लगती है। विराट के दिल में तो श्रद्धा को देखकर एक अलग से ही फीलिंग आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि जा विराट जा, श्रद्धा को अपने गले से लगा ले, उसे प्रपोज कर दे। मगर क्यों, ये बात उसे भी नहीं समझ में आ रही थी कि आज पहली बार उसका दिल बार बार ऐसे क्यों महसूस कर रहा है किसी लड़की के लिए। श्रद्धा को देखकर विराट का दिल काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। श्रद्धा को इस तरह से अपने करीब लाने के लिए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो आज से पहले कभी भी उसे नहीं हुई थी। बस श्रद्धा का लिए उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी में कोई भी मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वो मोमेंट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है, ये भी बताया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना।